हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वास्टले क्लासेस। आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ऐसा करता हूं आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में मैं आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, किरण के बारे में पढ़ाएंगे और किरण पुंज किसे कहते हैं। इस सारी चीजों के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 फिजिक्स में आपको जो है प्रकाश की परावर्तन है। तो प्रकाश के परावर्तन मतलब कि इसमें सबसे पहले आपको प्रकाश पढ़ना पड़ेगा। फिर जब प्रकाश को समझ लेंगे तो फिर परावर्तन को समझेंगे। जब परावर्तन भी समझ लेंगे तो फिर इस तरह से धीरे धीरे चैप्टर इंड होगा। तो सबसे पहले समझते हैं प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश जिसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब सर कुछ समझ में नहीं है, आइए समझाते हैं। प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। इसको कैसे फील कर सकते हैं? तो हम फील करेंगे। जैसे देखिए, ठंडा के दिन में आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, उसके बाद क्या करते हैं आप किसी के साथ अगर देखेंगे हाइलोजन या फिर पीला वाला बल्ब जो हमारे घर में होता है, उसके पास जाकर जब अपने हाथ को रखेंगे तो आपको एक एनर्जी महसूस होगा और फिर धीरे धीरे आपके अंदर एक लेयर की ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो उससे आपको सिद्ध हो जाएगा कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, क्योंकि जो होता है उससे प्रकाश ऊर्जा निकलता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। इसलिए हम समझ पाते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आई होप आप भी समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए जो लाइन लिखा हुआ है कि जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है या सहायता प्रदान करती है। जैसे देखिए, कोई वस्तु चीजों को हमको देखना है, जब तक प्रकाश नहीं रहेगा हम किसी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। जैसे आप इमेजिन कीजिए, अंधेरे जब हो तो अंधेरे चीज में किसी को आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से कह रहा है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपके घर के लाइट कट गया और आपके घर में इन्वर्टर ना हो, तो आप जो चीज पढ़ रहे हैं क्या आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश अनुपस्थित हो गया, प्रकाश अब नहीं है। इस कारण आप कोई वस्तु को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देखेंगे। अब देखिए, उसी तरह प्रकाश का अलग है। प्रकाश का गुण के बारे में जानते हैं। जैसे जिस तरह से हमारा गुण है, जैसे क्या होता है कि स्टूडेंट का गुण है, उठता है, पढ़ता है, कोई फेसबुक देखता है, कोई अपना लाइक देखता है, कोई वीडियो पर देखता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसका गुण है। उसी तरह से प्रकाश का भी गुण है। ठीक है, अब प्रकाश के गुण कौन कौन से एक करके हम पढ़ेंगे। पहला लिखना है आपको, प्रकाश का निम्नलिखित गुण है। ठीक है, या गुण निम्नलिखित है, दोनों में से किसी तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी गमन करेगा सीधी रेखा में गमन करेगा। सर हम इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसको समझने के लिए जैसे अगर किसी का झोपड़ी पट्टी या फूस का घर होगा, उसमें आप ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें जो छिद्र होता है और प्रकाश जो आता है सूरज का, उसमें देखेंगे कि जो किरण होता है एकदम लाइन से गिरा हुआ होता है, एकदम सीधे। ऐसे छिद्र है, इससे एकदम सीधे आएगा, ऐसे आपने देखा होगा। ठीक है, इसमें धुलकन रहते हैं, है ना, तो उससे हो सकता है। या फिर आप मोमबत्ती को जला दीजिए, मोमबत्ती को जैसे ही आप जलाएंगे इसके बाद देखेंगे कि इसका लौ जो होता है क्या होता है? एकदम सीधा होता है। ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं टॉर्च को जलाकर देखिए, आपको पता चलेगा प्रकाश एकदम सीधी रेखा में जाता है। आई होप ये लाइन आपका क्लियर हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद देखिए, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यानी प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, स्वयं अदृश्य। दृश्य में होता है देखना, अदृश्य में होता है जो ना दिखे। दृश्य में दिखने वाला, अदृश्य मतलब जो ना दिखे। तो प्रकाश स्वयं जो होता है अदृश्य होता है, यानी प्रकाश दिखता नहीं है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में कोई वस्तु दिखता है। ठीक है, तो प्रकाश नहीं, जैसे आप प्रकाश दिख रहा है नहीं, प्रकाश की उपस्थिति में आप जो लिखा हुआ उसको देख रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं, तो उस वस्तु को देख रहे हैं, मतलब प्रकाश अब नहीं देख रहे हैं, उसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को आप देख पा रहे हैं। उसी तरह से देखिए, प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। जैसे देखिए, ये जो है देख रहे हैं मार्कर, ये भी एक छोटे कण से मिलकर बना हुआ जिसको हम प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, हमारा शरीर भी बना हुआ जिसको हम सेल कहते हैं, मतलब कोशिका कहते हैं। उसी तरह से बोर्ड भी बना हुआ जिसका छोटा पार्टिकल से लकड़ी होगा, उससे मिलकर बना हुआ। उसी तरह से प्रकाश भी छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना हुआ जिसका नाम है फोटोन। जिसका क्या नाम है? फोटोन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग चीज है और फोटोन एक अलग चीज है, तो आप इसको याद रखिएगा कि क्या होता है? फोटोन। ठीक है, प्रकाश छोटे कण से मिलकर बना तो उसे हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है, और लास्ट जो है आपको प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है। ठीक है, प्रकाश जो है स्वयं अदृश्य होता है लेकिन वस्तुओं को दृश्य बनाता है। इसके बाद आगे देखिए, पांचवा गुण प्रकाश। देखिए, पांचवा, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है।
प्रकाश एक प्रकार क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसका 5वां गुण है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अच्छा, तरंग किसको कहते हैं? आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, तरंग 2 तरह का होता है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, कुछ ऐसे तरंग होता है जिनको गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होता उसी को बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो यहाँ पे ये जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और इसी का दूसरा नाम है अनुप्रस्थ तरंग। जब प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो अनुप्रस्थ तरंग भी है, इसलिए प्रकाश के गुण में लिखा दिए कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उसके साथ साथ प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। जैसे इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, ये निर्वात में भी जा सकता है, पानी में भी जा सकता है, हवा में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है, या उसी का दूसरा नाम है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर इसका है, प्रकाश की चाल माध्यम बदलने पर बदल जाती है। सर, प्रकाश की चाल माध्यम क्या होता है? जैसे माध्यम देखिए, हवा है, एक अलग माध्यम है। जैसे प्रकाश हवा से निकल के पानी में जाएगा तो दूसरा माध्यम हो गया, पानी से निकल के कांच में जाएगा तो तीसरा माध्यम हो गया। तो प्रकाश का जो चाल होता है सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। जैसे वो हवा से निकल कर पानी में जाएगा तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। और फिर जैसे वो कांच में जाएगा तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। यानी कि सर, जैसे हवा में था तो हवा में उसका चाल दूसरा था, फिर जैसे वो कांच में गया तो चाल दूसरा हो गया, यानी फिर इसके बाद पानी में गया तो उसका चाल दूसरा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाता है। तो ये भी प्रकाश का एक गुण है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा विवर्तन इत्यादि होता है। प्रकाश का परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और विवर्तन भी होता है। प्रकाश में परावर्तन इसी चैप्टर में देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, और विवर्तन आपको आईएससी में आपको पढ़ना है। तो ठीक है, विवर्तन यहाँ पे चर्चा नहीं होगा। इसके बाद है 9, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। जो श्वेत प्रकाश हम लोग देखते हैं वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ होता है। वो कौन कौन सा है, आइए याद करने के लिए एक ट्रिक है, उसे आप याद कर सकते हैं। बैजानी हा पिनाला, बैजानी हा पिनाला से आप याद कर सकते हैं कि जो भी श्वेत प्रकाश आप देखते हैं वो 7 कलर से मिलकर बना होता है। ठीक है, बै मतलब क्या होता है, बैगनी, जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। यानी कि ये जो था आप देखें कि प्रकाश है, प्रकाश का गुण 2 चीज़ आप देख लिए। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं किरण, कि किरण किसे कहते हैं, फिर किरण पुंज के बारे में समझेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं किरण किसे कहते हैं और किरण पुंज किसे कहते हैं। कि किरण क्या है, देखिए किरण जिसको इंग्लिश में रे बोलते हैं, जो प्रकाश सीधी रेखा पथ पर गमन करती है उसे हम किरण कहते हैं। जो प्रकाश सीधी रेखा पथ पर गमन करेगा उसी को हम किरण कहते हैं। और किरण को तीर चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि इससे जो होता है तीर चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे सर इसको समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से किरण निकल रहा है, ए से निकल रहा है और आपको बी तक जा रहा है। ए से निकल कर कहाँ तक जा रहा है, बी तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से लाइट निकल कर यहाँ तक जा रहा है, मतलब ए से निकलकर 20 तक प्रकाश जा रही है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का किरण। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से सी से डी तक जा रहा है, सी से निकलकर डी तक जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि सी से निकलकर लाइट डी तक जा रहा है। अगर हमको इसको उल्टा दिखाना है कि डी से निकलकर सी तक आए, डी से निकलकर सी तक आए, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए। इसका मतलब हो गया कि डी से निकलकर लाइट सी तक आ रहा है, यानी कि ई जो है आपको किरण को डिनोट करता है। ठीक है, कि डी से निकल कहाँ तक आ रहा है, सी तक आ रहा है। अब आप बताइए कमेंट करके कि इसमें कहाँ से कहाँ तक निकल रहा है। ठीक है, कहाँ से निकलकर कहाँ तक जा रही है, आप कमेंट करके बताइए। PQ दिया हुआ है, अगर आप समझ गए होंगे किरण मतलब जो तीर चिन्ह से दर्शाते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कहाँ से निकलकर कहाँ तक किरण जा रही है। PQ में लाइन दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट है लाइन और यहाँ तक एंड हो रहा है, इसमें क्या मतलब है। आगे ये समझते हैं किरण पुंज। ठीक है, जब आप बुक में देखेंगे तो लिखा रहता है कि किरणों का समूह का किरण पुंज कहते हैं, लेकिन वो समूह बनता कैसे उसके बारे में भी हम आपको डिफाइन करके पूरा अलग से लिखा दिए हैं। देखिए, जो भी लिखा जा रहा है आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोककर या फिर दोबारा देखकर आप इसको नोट्स बना लीजिए। अपने हाथों से अगर नोट्स लिखेंगे तो याद करने में बहुत सहूलियत होगा और अच्छा से आप याद कर पाएंगे। ठीक है, और अगर चाहते हैं तो फिर तो लिखा हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे देखिए, किरण पुंज किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक किरणें एक दूसरे के साथ समूह में चलती है तो इस प्रकार के बने किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि समूह कब बनेगा, जब 2 या 2 से अधिक किरण एक साथ चलेगा तभी समूह बनेगा। तो जब 2 या 2 से अधिक एक साथ किरण चलते हैं तो उस तरह से समूह बनता है और फिर उसी समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को बहुत तोड़ के लिख देंगे, जब 2 या 2 से अधिक किरण एक दूसरे को एक साथ समूह में चलती है तो इस प्रकार बनने किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इधर से निकल कर इधर जा रहा है, इधर से निकल कर इधर जा रहा है, किरण ये दिखाता है,
और एक 4 है किरण एक साथ, तो ये किरणों का समूह हो गया, एक किरण पुंज हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी किरणों का समूह है, यहाँ पे किरणों का समूह। आयो आपको प्रकाश का गुण, किरण और किरण पुंज, ये सारी चीज़ समझ में आया होगा। कैसा लगा आज की क्लास आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको सारी चीज़ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते किसी अगली क्लास में नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, बड़े बुजुर्गों को सम्मान कीजिए, माता पिता का काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।